पर आप देख सकते हैं 13.1 वोल्ट पे अभी हमारी एलईडी रेड एलईडी है, यानी कि अभी हमारा कट ऑफ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.3 वोल्ट पर हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अभी रेड एलईडी है और जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा तो ये जो हमारी एलईडी है ये कट ऑफ कर देगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 13.4 या 5 के अप्रॉक्स जैसे ही होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी हमारी ग्रीन पे हो गई है, यानी कि दोस्तों हमारा जो बैटरी हो गया वो फुल चार्ज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने लाइव मैंने इसे टेस्ट करके दिखाया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चार्जर का सर्किट दिखाने वाला हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एक 12 वोल्ट बैटरी चार्जर का सर्किट। और यहाँ पर दोस्तों इस चार्जर में काफ़ी अच्छा एक फीचर है जो कि आपको शायद ही यूट्यूब पर मिलेगा। और दोस्तों इसके अंदर जो एक मेजर फीचर है जिसके लिए मैंने दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बनाया है वो ये है दोस्तों कि ये जो चार्जर का सर्किट है दोस्तों, इसके अंदर हम बैटरी को कनेक्ट करने के बाद उसे चार्ज करने के बाद कट ऑफ भी कर सकते हैं और वापस से उसे ऑटोमेटिकली ऑन भी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप इस चार्जर को किसी ऐसे डिवाइस के अंदर लगाते हैं जिसके अंदर आपने 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करा है और वो 12 वोल्ट की बैटरी आप परमानेंटली उसके अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं, तो अगर दोस्तों आप उसके साथ इस सर्किट को लगा देते हैं तो वो क्या करेगा दोस्तों कि जब भी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो ये इसे ऑटोमेटिकली चार्ज करना स्टार्ट कर देगा बैटरी को। और जैसे ही दोस्तों हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये कट ऑफ भी कर देगा। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे ऐसा तो हमें पता है और इससे बहुत ही कम कंपोनेंट्स यानी कि बहुत ही थोड़े से कंपोनेंट्स का यूज़ करके भी हम ऐसा एक सर्किट बना सकते हैं। इसके ऊपर आपको यूट्यूब पर ज़्यादातर वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। बट दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आपको पता है दोस्तों कि आपकी बैटरी जो आपने इसके साथ एक सर्किट बनाया है यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देखकर, उसमें आपको बेसिकली एक ट्रांजिस्टर और कुछ रेजिस्टेंस प्रीसेट का यूज़ करके और एलईडी का यूज़ करके एक सर्किट दिखा देते हैं जिसमें दोस्तों आपको बैटरी को चार्ज करने के बाद उसे कट ऑफ करके तो दिखाया जाता है, जो कि दोस्तों 100% वर्किंग है और सही है। बट दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है लेकिन दोस्तों उस चार्जर के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो ये है दोस्तों कि अगर आप उस बैटरी को उस चार्जर के साथ कनेक्ट करके परमानेंटली रखते हैं तो ये दोस्तों जो सर्किट होता है जो कि आपने बनाया होगा, अगर पहले बनाया है तो वो दोस्तों आपकी बैटरी को कट ऑफ तो कर देता है, बट अगर आपकी बैटरी के वोल्टेज वापस से डाउन हो जाते हैं यानी कि डिक्रीज हो जाते हैं तो दोस्तों उस बैटरी को वो वापस से चार्ज करना स्टार्ट नहीं करता है। वहाँ पर दोस्तों आपको चार्जर हमेशा कट ऑफ स्टेट में ही मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको बैटरी को डिस्कनेक्ट करना होता है और जब आप बैटरी को यूज़ कर लेते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उसके बाद आप फिर से उस चार्जर के साथ उसे कनेक्ट करेंगे और आपकी जो बैटरी है वो वापस से चार्ज हो जाएगी और चार्ज होने के बाद कट ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से वो सर्किट वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस सर्किट का फीचर ये है दोस्तों कि अगर आप इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करके रखते हैं परमानेंटली तो जब भी बैटरी हमारी डिस्चार्ज होगी ये चार्जर उसे ऑटोमेटिकली चार्ज करना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही बैटरी हमारी फुल चार्ज होती है तो ये वापस से कट ऑफ भी कर देगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो बैटरी को हम यूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए आपने इसे किसी इन्वर्टर के अंदर इंस्टॉल कर दिया, तो उसकी जो बैटरी होगी, DIY इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो हम होममेड बनाते हैं, आप इसे अगर अपने घर के इन्वर्टर में लगाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बैटरी के जो एम्पियर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपने कोई एक DIY इन्वर्टर बनाया है, उसके साथ आपने एक 12 वोल्ट UPS की बैटरी का यूज़ करा है, उसे कनेक्ट कर दिया, उसके साथ आपने इस चार्जर के सर्किट को लगा दिया। तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, आपने उसे परमानेंटली पैक कर दिया है और जब आप उसका यूज़ करेंगे तो बैटरी डिक्रीज होगी यानी कि उसके चार्ज डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली बैटरी चार्ज कर देगा, यानी कि मतलब आपकी जो बैटरी होगी उसे वापस से स्टार्ट कर देगा चार्ज करना और जैसे ही फुल चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद ये कट ऑफ भी कर देगा। इसके बाद आप मान लीजिए फिर से उस इन्वर्टर का यूज़ करते हैं तो आपकी बैटरी फिर से डिस्चार्ज हो जाएगी तो ये वापस ऑन कर देगा उसे चार्ज करना। कि दोस्तों आपको बार बार बैटरी को डिस्कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे परमानेंटली उसके साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को।
तो यहाँ पे गाइज इस सर्किट का जो कि हमारा 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर है, इस प्रकार का सर्किट आपको ऑनलाइन भी एक रेडीमेड मिल जाता है। उसके मैं इमेज आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का सर्किट आपको मार्केट में मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर 300-400 के अप्रॉक्स ये मिल जाता है ऑनलाइन। आप अपने मार्केट के हिसाब से भी इसे ऑफलाइन चेक कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आप होममेड बनाते हैं तो उसे आप कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास है इसका स्कीमेटिक डायग्राम। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस सर्किट को एक्सप्लेन करूँगा आपको, और यहाँ पर मैंने इस सर्किट को जो बनाया है दोस्तों, इसमें कौन से कंपोनेंट्स मैंने रिप्लेस करे हैं इस सर्किट डायग्राम से, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वजह से ही दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको भी कंफर्म हो जाए कि ये सर्किट कैसा वर्क करेगा और कैसा वर्क करता है। इसके बाद हम स्कीमेटिक को समझते हैं और कंपोनेंट्स की भी यहाँ पर हम डिटेल्स ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्कीमेटिक को मैं साइड में रखता हूँ और इसे हम पहले टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस सर्किट बोर्ड को चेक करने के लिए यहाँ पर मैं अपनी वेरिएबल पावर सप्लाई का यूज़ करूँगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरी एक वेरिएबल पावर सप्लाई। इसके अंदर हम वेरिएबल वोल्टेज भी ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही समय पे, यानी कि दोस्तों मान लीजिए कोई आपके पास मदरबोर्ड है, उसमें आप एक बार में 4 अलग अलग वोल्टेज को इनपुट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वेरिएबल वोल्टेज ले सकते हो, 1 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक वेरिएबल वोल्टेज मिलेगा 3 एम्पियर कॉन्स्टेंट में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट मिल जाएंगे आपको लगभग 25 एम्पियर्स में। इसके बाद 5 वोल्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ये हमें मिल जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 33 एम्पियर से लेके 35 एम्पियर तक। और यहाँ पर 12 वोल्ट 10 एम्पियर से लेके 25 एम्पियर के अप्रॉक्स हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसमें इतने हाई एम्पियर कैसे मिल रहे हैं, तो इसका कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, और साथ ही दोस्तों वीडियो आपको आई बटन में शो हो रहा होगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसे मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पर इसका स्विच है दोस्तों, जो कि हमारा वेरिएबल का है। तो यहाँ से मैंने इसे ऑन कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर 9.3 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको डिस्प्ले में फ्लक्चुएशन दिख रही होगी, ये दोस्तों हमारे कैमरा का जो शटर स्पीड होता है दोस्तों, उसकी वजह से यहाँ पर आपको ऐसा ब्लिंकिंग का दिख रहा होगा। बट ये रियल में बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई भी यहाँ पर ब्लिंकिंग या फ्लक्चुएशन नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसे 11.4 वोल्ट या 5 वोल्ट पर सेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसे 11.4 वोल्ट पर पहले सेट कर दिया है, या 5 वोल्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ 11.5 वोल्ट है, तो इसे मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अब हम इस सर्किट के अंदर 3 वायर को कनेक्ट करेंगे। तो 2 वायर होंगे दोस्तों जो हमारे वो पॉजिटिव के होंगे, और एक हमारा कॉमन नेगेटिव होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर हमें कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B-B+ के कनेक्शन मैंने दे रखे हैं, और ये दोनों हमारे चार्जर के कनेक्शन है। और ये वाला दोस्तों जो पॉइंट है ये हमारा नेगेटिव है, ये दोनों कॉमन नेगेटिव हैं। और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट से लेकर दोस्तों आपको पता होगा 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें उसे अप्रॉक्सीमेटली 13 वोल्ट से 14 वोल्ट तक देना होता है। तो यहाँ पर हम वो 14 वोल्ट इनपुट कर देंगे और यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बिना बैटरी के पहले इसे चेक करके दिखाता हूँ कि इसका कट ऑफ कैसे होता है। इसके बाद हम यहाँ पे बैटरी को चार्ज करके भी देखेंगे दोस्तों, बट यहाँ पर मैं आपको चार्ज करने के समय पे आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर बैटरी को चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका छोटा सा क्लिप मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं उसका कट ऑफ पॉइंट कैसा है। तो चलिए यहाँ पे बातें बहुत हो गई दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 पीस मैंने वायर ले लिया है, आप देख सकते हो। तो एक वायर को मैं यहाँ पर चार्जर के इनपुट में कनेक्ट कर दूंगा, और इसके बाद दोस्तों दूसरे वायर को भी हम कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा बैटरी का प्लस वायर जहाँ पर कनेक्ट होगा वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसे कैलिब्रेशन मोड में आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों आपको कंफर्म हो जाए कि ये सर्किट जो है हमारा 555 IC का यूज़ करने के बाद भी यहाँ पर हमारा कट ऑफ भी अच्छी तरह से कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर एक नेगेटिव वायर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और वायर ले लिया है, और यहाँ पर हम कॉमन ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। तो आप कनेक्शन से एक बार देख लीजिए।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैलिब्रेशन मोड में ले जाने के लिए हम इन दोनों वायर्स को एक साथ शॉर्ट कर देंगे, यानी कि ये दोनों जो हमारे इनपुट और बैटरी का प्लस होगा उन दोनों को हम एक साथ शॉर्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज हमारे सेट हैं और यहाँ पर अब हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे वेरिएबल पावर सप्लाई। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन वाले में हमें कनेक्ट करना है पॉजिटिव और यहाँ पर ब्लैक वाले में कनेक्ट करना है नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी रेड एलईडी ऑन है, यानी कि दोस्तों अभी ये चार्जिंग मोड में है। और चार्जिंग मोड में जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर अभी हमारे जो वोल्टेज होंगे वो लोएस्ट, यानी कि जब हमारी बैटरी डिक्रीज़ हो चुकी होगी, डिस्चार्ज हो चुकी होगी, तो उस स्टेट में ये बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी देख सकते हैं आप रेड एलईडी का मतलब है बैटरी चार्जिंग मोड में है। तो यहाँ पर आप वोल्टेज को एज्यूम कर लीजिए कि ये जो वोल्टेज है ये बैटरी के वोल्टेज हैं। तो 11.5 वोल्ट पे दोस्तों ये बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, अभी आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर इसे इंक्रीज करते हैं, यानी कि धीरे धीरे बैटरी एज्यूम कर लीजिए बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो रही है। तो जैसे ही दोस्तों हमारी 13 वोल्ट को क्रॉस करता है तो ये जो सर्किट है ये उसे कट ऑफ कर देगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसे चेक कर देता हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पर आप कलर को भी देख सकते हैं एलईडी की। अभी यहाँ पर रेड एलईडी ऑन है और यहाँ पे मैं इसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 12.9 वोल्टेज हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.1 वोल्ट पे अभी हमारी एलईडी रेड एलईडी है, यानी कि अभी हमारा कट ऑफ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.3 वोल्ट पर हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अभी रेड एलईडी है और जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा तो ये जो हमारी एलईडी है ये कट ऑफ कर देगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 13.4 या 5 के अप्रॉक्स जैसे ही होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी हमारी ग्रीन पे हो गई है, यानी कि दोस्तों हमारा जो बैटरी हो गया वो फुल चार्ज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने लाइव मैंने इसे टेस्ट करके दिखाया है, यहाँ कोई भी मैंने कट नहीं लगाया है वीडियो के अंदर। चलिए मैं आपको वोल्टेज को डिक्रीज़ करके दिखाता हूँ कि हमारी जो चार्जिंग है वो वापस से रीस्टार्ट होती है या नहीं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ऑटो ऑन ऑफ का फीचर इसके अंदर इनबिल्ट है। तो चलिए यहाँ पे हम डिक्रीज़ करते हैं वोल्टेज को। तो डिक्रीज़ करने पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था इन्वर्टर का, तो अभी हमारा जो इन्वर्टर है वो उसकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, हमने देख लिया। इसके बाद अब हम उसका लोड कनेक्ट कर देते हैं इन्वर्टर के साथ और उसकी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है। तो उस केस को अब हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे वोल्टेज को डाउन कर रहा हूँ। तो एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारी इन्वर्टर की बैटरी है जो धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हमारी 11.5 वोल्ट तक हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होगी, वापस से ये सर्किट उसे चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही 12 वोल्ट के नीचे गई वोल्टेज, तो यहाँ पर हमारा जो चार्जर है उसने वापस से उसे चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों 12 वोल्ट के जैसे ही नीचे जाएगी हमारी वोल्टेज, यानी कि डिक्रीज़ होगी, वैसे ही दोस्तों हमारा चार्जर ऑन कर देगा उसे चार्ज करना। जैसे ही दोस्तों बैटरी हमारी 13.3 वोल्ट से अबव हो जाएगी तो ये इसे कट ऑफ भी कर देगा। तो आप देख सकते हैं फिर से इसने कट ऑफ कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से ये सर्किट वर्क करता है दोस्तों। तो जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पर प्रैक्टिकली मैंने आपको इसे टेस्ट करके दिखा दिया है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको बता देता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ही इस सर्किट को पहले ही बना लिया था। तो यहाँ से मैंने दोस्तों सभी वायर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया है। और अगर आपको ये सर्किट अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम ले लेते हैं। तो ये रहा सर्किट डायग्राम। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट जो कि दोस्तों सारे व्यूअर्स को कन्फ्यूज़न कर सकता है दोस्तों, जिसे भी स्कीमेटिक की नॉलेज अच्छी है वो तो यहाँ पर डायग्राम को समझ जाएगा, बट यहाँ पर दोस्तों जिसे बहुत ही कम एक्सपीरियंस है इस तरह के स्कीमेटिक डायग्राम्स को रीड करने की, तो दोस्तों उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस सर्किट को बनाने में। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से टैग दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी को एक बार मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम करूँगा।
तो अब देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस सर्किट को मैंने बहुत ही छोटे साइज में बनाया है, जिससे कि मैं आपने एक नए जो हमारा वीडियो आने वाला है दोस्तों इन्वर्टर का, मैं उसके अंदर इसे इंस्टॉल करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। तो इसे हम साइड में रखते हैं और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस वाले सर्किट में यहाँ पर BT प्लस लिखा हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं इसे सर्कल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं एक ये है B प्लस, यानी कि BT का मतलब दोस्तों बैटरी और प्लस का मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी हमारा एक B प्लस का है और इसके बाद एक ये है दोस्तों B प्लस, इसके बाद एक और है हमारा B प्लस का पॉइंट। तो दोस्तों ये जो इन टैग्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जहाँ पे भी दोस्तों हमारे कनेक्शंस एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्ट करने होते हैं, बट दोस्तों वहाँ पर हमारी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। जब हम स्कीमेटिक डायग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह का टैग यूज़ करते हैं। और टैग का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ पर भी ये टैग लगा होगा और जहाँ पर दूसरे जगह पर ये टैग लगा होगा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 जगह पर BT प्लस लिखा है, तो ये चारों कनेक्शंस एक दूसरे में कनेक्टेड हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका है सर्किट डायग्राम। मैं यहाँ पर आपको वापस से जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी BT प्लस वाले कनेक्शंस एक दूसरे में कनेक्टेड होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और टैग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर चार्ज प्लस। चार्ज प्लस का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चार्जर का इनपुट होगा उसका प्लस वाला टर्मिनल हमारा यहाँ पर कनेक्ट होगा, जो कि हमारे रिले के कॉमन पिन पर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो स्विच वाला पिन है, ये रिले को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन पिन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये हमारा नॉर्मली क्लोज वाला टर्मिनल है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं मार्किंग करके इसीलिए दिखा रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको डायग्राम देखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर नंबरिंग को भी देखकर समझ सकें कि यहाँ पर आपको कौन सा कनेक्शन करना है। और ये हमारा NO का पॉइंट है, यानी कि नॉर्मली ओपन। इसके बाद दोस्तों ये हमारा कॉइल वाला टर्मिनल है, तो यहाँ पर मैं एक कॉइल बना देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो ये है दोस्तों हमारा कॉइल, ये हमारा NC पॉइंट है जो कि हमारा 4 नंबर पॉइंट है, और ये NO वाला हमारा 3 नंबर का पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर 2 LEDs लगी हुई हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप कॉमन LED का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉमन कैथोड की LED यूज़ करी है, जिसका कॉमन नेगेटिव एक बीच में है और साइड साइड में हमारी अलग अलग LED की पॉजिटिव लेग कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको LED में जो हमारी रेड कलर की LED होती है उसका कनेक्शन देना है आपको NC पिन के साथ, यानी कि इस साइड में यहाँ पर 4 नंबर पिन पर हमारी जो LED का पॉजिटिव कनेक्ट है वो हमारी रेड LED का कनेक्शन है, और जो हमारी ग्रीन वाली LED का पॉजिटिव लेग है वो हमें 3 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ग्रीन का पॉजिटिव कनेक्ट है और यहाँ पर ये हमारा रेड का कनेक्शन हो गया। इसके बाद कॉमन जो नेगेटिव है उसके साथ हमने एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया इंडिकेटर का कनेक्शन। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था चार्ज प्लस का दोस्तों, तो यहाँ पर भी ये दोनों ही हमारे कनेक्शंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गैप होने की वजह से यहाँ पर इस प्रकार से टैग इसमें दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर BT प्लस हमारा कनेक्टेड था आपस में, वैसे ही चार्ज प्लस वाला पॉइंट भी हमारा कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर स्विचिंग टर्मिनल पे। तो ये जो हमारा स्विचिंग सेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर हमने यूज़ करा है जो कि है हमारा BC557। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा एक PNP ट्रांजिस्टर है, और PNP ट्रांजिस्टर को दोस्तों कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपको इस प्रकार से यहाँ पर अगर नहीं लिखा है, जैसे कि आपने देखा इस सर्किट डायग्राम में कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है ये PNP है। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो हमारी एमिटर की पिन होती है उसमें एक ये जो एरो है इसका पॉइंट अगर बाहर की तरफ है तो वो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होगा, और अगर वो पॉइंट हमारा अंदर की तरफ है दोस्तों तो वो हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ पर आप इसकी डाटा शीट भी देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा BC557 जो होता है वो हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है, और BC548 या 547 ये हमारे NPN ट्रांजिस्टर होते हैं।
तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ है हमारा 220 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर 16 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक कोई भी कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर 35 वोल्ट तक यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा इस सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 35 वोल्ट का ही कैपेसिटर यूज़ करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं हमारा आईसी वाला सर्किट। तो यहाँ पर ये हमारी है NE555 टाइमर आईसी। तो इसका दोस्तों जो हमारा 8 नंबर और 4 नंबर की पिन होती है वो हमें एक साथ कनेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपस में ही कनेक्टेड है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो आईसी की पिन नंबर 8 है और पिन नंबर 4 है, इसे हमें आपस में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्शन पहले से ही कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पर 2 प्रीसेट यूज़ करे गए हैं 50K के। आप देख सकते हैं एक ये वाला प्रीसेट है और एक ये वाला प्रीसेट है। पर दोस्तों यहाँ पर इस सर्किट के अंदर मैंने इसकी जगह पर 100K का प्रीसेट यूज़ करा है, जिसकी वैल्यू होती है 104। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 50K का पोटेंशियोमीटर यानी कि प्रीसेट नहीं था, तो यहाँ पे मैंने 100K का प्रीसेट यूज़ करा है। उसमें सबसे पहले है हमारा प्रीसेट। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं 100 किलो ओम्स का प्रीसेट। तो यहाँ पे मैंने 100K का प्रीसेट यूज़ करा है दोस्तों इस सर्किट के अंदर। इसके बाद दोस्तों दूसरा चेंजमेंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर प्रीसेट हमारे सेम वैल्यू के लगेंगे। इसके साथ दोस्तों 2 हमें चाहिए होंगे पीएफ कौन से दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 NF का यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, यानी कि 15 नैनोफैरेड का कैपेसिटर। तो यहाँ पर दोस्तों 15 NF का जो वैल्यू होती है वो होती है 153। तो इस नंबर का जो पीएफ होता है दोस्तों, अगर आप वो परचेज़ कर लेते हैं या आपके पास अगर है तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि हमारी 15 नैनोफैरेड कैपेसिटर होता है। बट यहाँ पर मेरे पास नहीं था दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने यूज़ करा है 22 NF का कैपेसिटर। तो दोस्तों 22 NF कैपेसिटर की वैल्यू होती है 223। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 153 नंबर का जो हमारा पीएफ था उसकी जगह पे 223 नंबर का पीएफ यूज़ करा है इस सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं 223J, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 100K और यहाँ पर 223J का पीएफ यूज़ करा है, वैसे ही सेम आपको यहाँ पर भी 100K और 223J का पीएफ यूज़ कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है 2.2 किलो ओम्स की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिया है, आप उसको अगर जूम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 2.2 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस यूज़ करी गई है। यहाँ पर 22K नहीं है दोस्तों, 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पर 2.2 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़ करना है एक 5.1 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट का एक जीनर डायोड। तो यहाँ पर दोस्तों आप 5 वोल्ट का ही जीनर डायोड यूज़ करिएगा। अगर आप यहाँ पर 6 वोल्ट का या फिर दोस्तों अगर आप 4.6 वोल्ट का जीनर यूज़ करते हैं तो आपको कैलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज हमारा फिक्स नहीं रहेगा तो आपका जो चार्जिंग का सर्किट है वो यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी इस 555 टाइमर आईसी के पिन नंबर 2 के साथ जो हमारा कनेक्शन होगा इस प्रीसेट का, उस वाले प्रीसेट को सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है और उसे दोस्तों सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे कम वाली पॉइंट पर कनेक्ट कर लेना है, सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा वाला प्रीसेट होगा जो कि हमारी पिन नंबर 6 के साथ कनेक्टेड है, इस वाले प्रीसेट को हमें फुल यानी कि फुल रेंज पर सेट कर लेना है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको अभी कैलिब्रेशन मोड में इसे टेस्ट करके दिखाया था, मैं इसका जो चार्जिंग और जो बैटरी पॉजिटिव का टर्मिनल है इन दोनों को शॉर्ट कर देना है और हमें 11.5 वोल्ट दे देने हैं और उसके बाद नेगेटिव पे नेगेटिव कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा कैलिब्रेशन मोड में ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर सेट करेंगे सबसे पहले कट ऑफ यानी कि कितने वोल्टेज डिक्रीज़ होने के बाद हमारी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। तो उसे सेट करने के लिए आपको इस वाले प्रीसेट को सेट करना है जो कि हमारी आईसी के पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट रहेगा। यानी कि दोस्तों इस वाले प्रीसेट को अगर आप सेट करेंगे तो आपकी बैटरी कितने वोल्ट के बाद स्टार्ट होनी चाहिए चार्जिंग की, वो आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आपकी जब बैटरी 11.5 वोल्ट
पर होगी तो ये बैटरी को चार्ज ऑन कर देगा, यानी कि बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर इसे सेट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको चार्जर को डिस्कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसे छेड़ना नहीं है, जिस पे आपने सेट कर दिया है कट ऑफ यहाँ पर 11.5 वोल्ट, उस पर ही आपको रहने देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेट करना है इस वाले प्रीसेट को। इसको कैसे करना है दोस्तों, पहले तो आपने इसे फुल पे सेट करा था, तो इसे आपको मिनिमम पे कर देना है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। यहाँ पे आपको कैलिब्रेशन मोड को डिसेबल नहीं करना है, यानी कि दोनों शॉर्ट पहले से ही रहने चाहिए। और उसमें आपको 14 वोल्ट कनेक्ट कर लेने हैं, या आप 13.5 वोल्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको इसे सेट कर लेना है कि आपको कितने वोल्टेज के बाद बैटरी को कट ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं 13.3 वोल्ट से लेके 13.4 वोल्ट के समथिंग में, जो कि हमारी लेड एसिड बैटरी होती है दोस्तों, वो 13 वोल्ट पे फुल चार्ज मानी जाती है। और जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है दोस्तों, वो हमारी अप्रॉक्स 12.2 या 12.4 वोल्ट के समथिंग में फुल चार्ज हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका कैलिब्रेशन हो गया दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर जो हमारा 7 नंबर का पिन है, यानी कि आईसी की जो 7 नंबर की पिन होगी, उसे हमें कोई भी यूज़ नहीं करना है, ये हमारी एनसी रहेगी, नो कनेक्शन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 5 नंबर पिन पे एक 2.2 कनेक्ट कर देना है, 2.2 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बताया था। और जो इस 555 आईसी का 3 नंबर पिन होगा दोस्तों, यहाँ से आपको एक 1 के रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है हमारे इस पीएनपी ट्रांजिस्टर की बेस पिन पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा बेस वाला पिन है, यानी कि बेस वाली पिन, और ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा एमीटर है। और एमीटर को दोस्तों हमें बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये BT+ और ये BT+, ये हमारा कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा सिल्वर पट्टी वाला एरिया होता है, इसे हमें एक कॉइल के साथ कनेक्ट कर देना है। और दूसरे वाला जो हमारा पूरा ब्लैक वाला एरिया होता है दोस्तों डायोड का, उसे हमें कनेक्ट कर देना है दूसरी पिन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा सिल्वर वाला, यानी कि सिल्वर स्ट्रिप वाला डायोड का पॉइंट होगा, जो कि आपने रिले के साथ कनेक्ट करा है, उस पॉइंट पे आप ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये था इसका पूरा सर्किट डायग्राम। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सर्किट डायग्राम समझ में आ गया होगा, और आपके जो भी डाउट होंगे उसे मैंने क्लियर कर दिए हैं। बट दोस्तों अगर इसके अलावा भी कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये सर्किट अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपके साथ एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद।